नमस्कार, मैं हूं मनीष कुमार और आप देख रहे हैं द फेडरल देश। आज हम बात करेंगे पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी पीपीएफ की। पीपीएफ के बारे में आज हम आपसे विस्तार से चर्चा करेंगे। पीपीएफ एक 15 साल की योजना है और इसे भारत का सबसे अच्छा फिक्स्ड इनकम निवेश माना जाता है। आपके योगदान पर सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख तक की इनकम टैक्स छूट मिलती है। ब्याज और परिपक्वता यानी मैच्योरिटी पर मिलने वाला पूरा पैसा पूरी तरीके से टैक्स फ्री रहता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपका पीपीएफ अकाउंट आपको हर महीने 40,000 रुपए तक पेंशन भी दे सकता है? जी हाँ, वो भी बिना किसी मार्केट रिस्क के। कैसे? चलिए पूरा गेम प्लान हम आज आपको समझाते हैं। पीपीएफ क्यों खास है? पीपीएफ को सबसे सेफ सेविंग ऑप्शन क्यों माना जाता है? क्योंकि इसमें मिलता है टैक्स फ्री रिटर्न, गवर्नमेंट की गारंटी और अभी इसका इंटरेस्ट रेट 7.1% है और निवेश पर टैक्स छूट भी मिलता है। साथ में ये एग्जेम्प्ट कैटेगरी में यानी ट्रिपल E कैटेगरी में आता है, यानी निवेश से लेकर ब्याज और रकम के निवासी पर इन्वेस्टर्स को कोई टैक्स नहीं चुकाना पड़ता है। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि स्मार्ट स्ट्रेटजी अपनाकर पीपीएफ आपको रिटायरमेंट पेंशन फंड बन सकता है। आपका पीपीएफ रिटायरमेंट पेंशन फंड बन सकता है। ये वीडियो आगे भी देखते रहिए क्योंकि हम आपको बताएंगे कैसे पीपीएफ को पेंशन हासिल करने का आप जरिया बना सकते हैं। 15 साल तक पीपीएफ में निवेश होता है, लेकिन 15 साल बाद पीपीएफ में क्या होता है? पीपीएफ का लॉक इन पीरियड 15 साल का है। मतलब आप 15 साल तक पैसे डालते हैं और उसके बाद आपका कॉर्पस तैयार होता है। लेकिन 15 साल पूरे होने पर आपको अपने पीपीएफ खाते के साथ क्या करना चाहिए? अगर आपको कुछ और सालों तक पैसे की जरूरत नहीं है तो खाते की अवधि को 5 साल के लिए और आगे बढ़ा सकते हैं, जो सबसे अच्छा विकल्प है। अच्छी आय वाले निवेशक एक्सटेंशन विद कंट्रीब्यूशन विकल्प चुन सकते हैं, लेकिन यही एकमात्र विकल्प नहीं है। अलग अलग जरूरतों वाले लोग अपने पीपीएफ खाते के साथ क्या करें, इसे हम आपको आगे समझाएंगे। आपके पास 3 विकल्प हैं। ऑप्शन 1, पूरा पीपीएफ कॉर्पस टैक्स फ्री निकाल लें। इसमें खाते पूरी तरीके से बंद हो जाते हैं, यानी 15 साल बाद आपका पीपीएफ अकाउंट क्लोज हो जाता है। ऑप्शन 2, 5 साल का विस्तार बिना योगदान के विदाउट कंट्रीब्यूशन। इसमें पीपीएफ खाते की अवधि 5 साल और बढ़ जाती है। हर 5 साल के ब्लॉक के हिसाब से अवधि बढ़ती है पीपीएफ में, लेकिन आप इसमें कोई नया योगदान नहीं करते। खाते में मौजूद बैलेंस पर अगले 5 साल तक ब्याज मिलता रहेगा, यानी 15 साल तक जो भी आपने पीपीएफ में कमाए हैं उस पर ब्याज मिलेगा और जो आप 20 साल तक जो आपका निवेश होगा उसमें हर साल उसमें ब्याज जुड़ता चला जाएगा। इसमें निकासी की भी सुविधा है। आप पैसे विड्रॉ भी कर सकते हैं। हर साल सिर्फ एक बार लेके निकासी कर सकते हैं। निकासी की राशि पर कोई सीमा नहीं है। जैसे 25 लाख तक के बैलेंस में से आप एक बार में 23 लाख रुपए निकाल सकते हैं। ऑप्शन 3, 5 साल का विस्तार लेकिन योगदान के साथ, यानी उसमें आप अगले 5 साल 15 साल तक तो आपने कंट्रीब्यूट किया पीपीएफ में, लेकिन अगले 5 साल तक भी आप हर वर्ष उसमें कुछ ना कुछ निवेश कर सकते हैं। इसमें आपको बढ़ी हुई अवधि के दौरान हर साल कम से कम न्यूनतम 500 रुपए जमा करना होगा और चाहे तो आप सालाना 1.5 लाख रुपए तक भी निवेश कर सकते हैं। बैलेंस और नया योगदान दोनों पर ब्याज मिलता रहेगा। इसके निकासी के नियम पर, यानी जो अगर विड्रॉल रूल्स हैं उस पर अगर नजर डालें तो 5 साल में शुरुआत में मौजूद बैलेंस का अधिकतम 60% ही निकाला जा सकता है। यानी जो भी रकम मौजूद है 15 साल के बाद और उसमें आप 60% ही रकम निकाल सकते हैं। हर साल केवल एक निकासी की अनुमति है। अगर एक्सटेंड करने की शुरुआत में बैलेंस 40 लाख रुपए है तो कुल 5 वर्षों में अधिकतम आप 24 लाख रुपए तक निकाल सकते हैं। पीपीएफ में अगर आप बैंक डाकघर को विस्तार का विकल्प नहीं बताते, यानी आप पीपीएफ जो 15 साल बाद मैच्योर होता है उसको आप 5 साल के ब्लॉक के लिए एक्सटेंड करना चाहते हैं, अगर आपने बैंक या डाकघर को इसकी जानकारी नहीं दी तो वे बिना आपके जानकारी के, बिना आपके बताए हुए, बिना योगदान वाला विस्तार अपने आप चुन लेते हैं। इसके अलावा ब्याज दर में कोई भी बदलाव आपकी पूरी पीपीएफ राशि पर लागू होता है, जैसे अन्य फिक्स डिपॉजिट में नहीं होता, जहां आपको मैच्योरिटी के बाद नया
फिक्स डिपॉजिट अकाउंट खोलना पड़ता है। हालांकि पीपीएफ अकाउंट को एक्सटेंड करने की प्रक्रिया के लिए एक बार आपको अपने बैंक ब्रांच या फिर पोस्ट ऑफिस में जाना जरूरी है। सही विकल्प कैसे चुने? ऑप्शन 1, अगर आपको 5 सालों तक पैसों की जरूरत नहीं है तो विद कंट्रीब्यूशन सबसे बेहतर विकल्प हो सकता है। पीपीएफ अभी भी टैक्स फ्री EEE लाभ वाला शानदार साधन है। अगर संभव हो तो न्यूनतम से ज्यादा योगदान करें, यानी आप 500 रुपए तो न्यूनतम योगदान है, लेकिन आप 1.5 लाख रुपए तक सालाना निवेश कर सकते हैं। पब्लिक प्रोविडेंट फंड को पेंशन टूल की तरह भी आप उपयोग कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास 50 लाख रुपए है और आप विदाउट कंट्रीब्यूशन विकल्प चुनते हैं और हर साल 7% यानी 3.5 लाख रुपए निकालते हैं। ब्याज दर 7.1% है, इसलिए मूलधन आपका जस का तस ही रहेगा। पीपीएफ पर ब्याज दर टैक्स फ्री है, यानी पीपीएफ पर जो ब्याज मिलता है वो भी टैक्स फ्री है। ये आपके लिए हर साल 3.5 लाख रुपए जो आप विड्रॉ कर रहे हैं वो बिल्कुल टैक्स फ्री पेंशन जैसा आपका बन जाता है। यह रणनीति विद कंट्रीब्यूशन में भी काम कर सकती है, यानी जिसमें आप कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं 15 साल के बाद, उसमें भी ये रणनीति काम आएगी, क्योंकि 5 वर्षों में कुल निकासी 60% सीमा के भीतर रहती है। आपको चार्ट के जरिए समझाते हैं कैसे काम करेगा पीपीएफ पेंशन, यानी पीपीएफ को अगर आप पेंशन में तब्दील अपना करना चाहते हैं तो ये कैसे काम करेगा, ये स्क्रीन के जरिए हम आपको समझाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि पीपीएफ में निवेश करने की सालाना लिमिट 1.5 लाख रुपए है। आप हर महीने, हर तिमाही या सालाना आधार पर निवेश कर सकते हैं। अगर आप 12,500 रुपये प्रति माह पब्लिक प्रोविडेंट फंड में डालते हैं और 15 साल बाद आपका कुल निवेश 22,50,000 रुपये होता है, तो मैच्योरिटी पर यह कॉर्पस बढ़कर 40,68,000 रुपये हो जाता है। पीपीएफ पर जैसे मैंने आपको बताया 7.1% फिलहाल ब्याज दर मिल रहा। अगर आप एक्सटेंड इसे करते हैं, यानी 15 साल के बाद भी अगर आप पीपीएफ जो स्कीम है उसको आप 5 साल के ब्लॉक के लिए बढ़ाते हैं, तो आप चाहें तो हर साल एक्सटेंड करने पर 2.90 लाख रुपए यानी 2.90 लाख रुपए आप पेंशन के तौर आपको ब्याज दर मिलेगा। और अगर इसको आप पेंशन में तब्दील करना चाहते हैं तो आप हर महीने 24,000 रुपये गारंटीड पेंशन हासिल कर सकते हैं अपने पीपीएफ स्कीम के जरिए। एक और विकल्प के जरिए आपको समझाते हैं। मान लीजिए कि आपने 15 साल के लिए पहले पीपीएफ में निवेश किया, उसको फिर 5 साल के ब्लॉक के लिए 20 सालों के लिए बढ़ा दिया। अगर उसके बाद भी अगर आप चाहें तो 5 साल के ब्लॉक के लिए पीपीएफ निवेश को बढ़ा सकते हैं, यानी 25 साल तक के लिए निवेश कर सकते हैं। 20 साल में कुल निवेश आपका 30 लाख रुपए है। 1.5 लाख रुपए अगर हर साल आप निवेश करते हैं तो 20 सालों में निवेश आपका 30 लाख रुपए हो जाएगा। मैच्योरिटी पर 20 साल बाद आपका कॉर्पस 66,58,000 हो जाएगा। पीपीएफ पर ब्याज दर 7.1% मिलता है और एक्सटेंड करने पर हर साल आपको जो इंटरेस्ट है वो करीब 4.25 लाख रुपए मिलेगा। और इस 4.25 लाख रुपए जो सालाना आपको इंटरेस्ट मिलेगा, इसको अगर पेंशन में आप तब्दील करते हैं, हर महीने इसका लाभ लेना चाहते हैं, तो आपको 40,000 रुपए का गारंटीड पेंशन मिलेगा। यानी आपने समझ लिया कैसे पीपीएफ स्कीम जो है इसको आप अपने पेंशन प्लान, गारंटीड पेंशन प्लान के तौर पे तब्दील कर सकते हैं। यानी अभी भी आपने अपना पीपीएफ अकाउंट नहीं खुलवाया है तो बैंक में जाएं या फिर पोस्ट ऑफिस में जाएं, आप फौरन पीपीएफ अकाउंट खुलवाएं, क्योंकि इसमें निवेश करने पर न केवल आप बड़ा कॉर्पस बना सकते हैं, आपको टैक्स बेनिफिट भी मिलता है, सरकारी गारंटी जो है, और साथ ही साथ अगर आप सही रणनीति बनाएं तो आप इसको अपने पेंशन प्लान यानी बुढ़ापे में पेंशन हासिल करने का इस स्कीम को शानदार जरिया भी बना सकते हैं। तो आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और हमारे वीडियोस को यूं ही लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और आपके जो भी सुझाव हैं हम आगे भी उस पर ज़रूर काम करेंगे। और ऐसे ही द फेडरल देश पे हमारे वीडियोस को देखते रहिए। आज ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।